देश का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में किस तरह से नया गृह कलेश जो है वो मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पहले जाट कार्ड खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रहने से पहले अब अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बागपत में ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो उससे पहले यहां समाजवादी पार्टी ने अब ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और यहां पर भी कैंडिडेट बदल सकता है। मुरादाबाद, मेरठ और अब बागपत का नंबर है। कहीं ना कहीं गृह कलेश मचा हुआ है। उस बीच अब यह बड़ी खबर है कि बागपत में भी अपना कैंडिडेट बदलने जा रही है एक तरह से समाजवादी पार्टी। और उधर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। खबर है कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि वीरा को टिकट दे दिया। अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया था। हालांकि रुचि वीरा का नॉमिनेशन करने के बाद पत्र जारी किया गया था। रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने पत्र लिखा और यह पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से यह पत्र नहीं पहुंचा। इस कारण लेटर रिसीव नहीं किया गया और यही वजह थी कि रुचि वीरा ही कैंडिडेट बनी रही। इस तरह की भी खबर है मुरादाबाद से। देखिए, अखिलेश जी मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी करे और मेरे पास कागजात भी भिजवाए, चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पे आए। अब वो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप कर लिया और उन्हें रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ का टाइम निकल गया। बाद में 4:20 पे वो लेटर, उसकी ओरिजिनल कॉपीज भी आ गई थी, लेकिन उस टाइम निकल चुका था। अमित सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लखनऊ से। अमित, दो खबरें बड़ा संक्षेप में बताइएगा, बागपत के बारे में भी और फिर मुरादाबाद में जो कुछ हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनफाइटिंग जो है समाजवादी पार्टी में वो लगातार जारी है। जिस तरीके से हमने कल एसटी हसन का बयान सुना कि नेता पहुंचे लखनऊ से, लेकिन उन्हें यहाँ के लोकल नेता जो है वो लेकर रामपुर चले गए, इसमें टाइम भी दिया। लेकिन जिस तरीके से रुचि वीरा का विरोध खुद उनके सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जाहिर तौर पर यह पार्टी की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उन्होंने एसटी हसन को कहा हो कि आइए मंच से और वो इस तरीके का बयान दीजिए ताकि अखिलेश यादव के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दोबारा काम में जुट जाए। दूसरी तरफ अगर बागपत में आए तो बागपत पे भी बताया जा रहा है कि आज एक बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी ले सकती है। हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं बागपत के कैंडिडेट का नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इनफाइटिंग की बात करें तो मेरठ सीट पंकज वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अतुल प्रधान को भानु प्रताप सिंह का टिकट काट के समाजवादी पार्टी ने अभी हाल में 3 दिन पहले दिया था। कल अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन वहां पर किया है, लेकिन चर्चाएं इस बात का है कि अतुल प्रधान का भी टिकट एक बार फिर से कट सकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो गृह कलेश है जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है, तो कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों को सुलझा लेना चाहिए समाजवादी पार्टी। राम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, और मैं आ रहा हूं सभी सवालों का जवाब देने न्यूज 18 इंडिया पर बहुत जल्द। की राजधानी ताइपे भी बुरी तरह कांप गई। हालांकि हुआलियन शहर से ताइपे की दूरी करीब 155 किलोमीटर है, लेकिन इसके बाद भी इस ताकतवर भूकंप की वजह से ताइपे शहर में हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां के मौसम विभाग के मुताबिक इस भूकंप के झटके पूरे ताइवान में महसूस किए गए। ताइवान की राजधानी ताइपे से भी जलजले का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो वहां के एक न्यूज चैनल का बताया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें न्यूज रूम के अंदर रखी हर एक चीज भूकंप की वजह से बुरी तरह हिलती दिखाई दी। कंप्यूटर, लाइटें और दीवारों पर लगी टीवी तो इस कदर हिल रहे थे जैसे वो अगले ही पल जमीन पर गिर जाएंगे। भूकंप के झटके महसूस करते ही वहां काम कर रहे लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां सब कुछ शांत हो गया। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी ताइवान से सामने आया। यह वीडियो एक हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद एक फ्लैट का बताया गया। वीडियो में एक कुत्ता भूकंप आने से ठीक पहले दौड़कर घर के अंदर सो रहे लोगों के पास जाता दिखा। मतलब उसे पहले ही यह आभास हो चुका था कि जलजला आने वाला है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही।
क्योंकि जैसे ही वो अंदर गया पूरी इमारत हिलने लगी। डर के मारे घर के अंदर सो रहे लोग भागकर टेबल और दूसरी जगहों पर छिप गए। और ताइवान में आए इस विनाशकारी भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस में भी महसूस किए गए। इसी वजह से इन तीनों देशों में सुनामी के अलर्ट जारी कर दिए गए। समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया गया। हालांकि बाद में जापान और फिलीपींस ने सुनामी का अलर्ट हटा दिया। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप के लिहाज से ताइवान बेहद संवेदनशील है और इसकी वजह है धरती के नीचे मिलने वाली सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेटें, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से इस इलाके में दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ताइवान प्रशांत महासागर में स्थित है और इसी वजह से ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का मतलब प्रशांत महासागर के उन इलाकों से है जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक होता है। दुनिया के 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में। इन 15 देशों में ही दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। ये पूरा इलाका 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने एक्टिव ज्वालामुखी हैं, उनमें 75% इसी क्षेत्र में है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ताइवान की धरती के नीचे से पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट गुजरती हैं। ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, समंदर में सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। इसी वजह से जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं। इधर केरल में लोकसभा चुनाव के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। इसे लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए हमलावर हो गई क्योंकि एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल विंग है और उसी ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के इस ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। एक रोज पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगा दिया। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। कलबुर्गी में अपने रोड शो के दौरान अमित शाह ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का भी जिक्र किया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट के तार पीएफआई से भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि एसडीपीआई के समर्थन देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस पर सफाई दी। कांग्रेस की तरफ से यह साफ किया गया कि एसडीपीआई के साथ न तो कोई चर्चा हुई और न ही किसी तरह का कोई समझौता हुआ। कांग्रेस ने दलील दी कि पिछले लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी केरल की 20 में 19 सीटें उसने जीती थी। और खबरें हैं कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए ही पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने केरल की एक भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि देश भर में उसने 18 उम्मीदवार उतारे हैं। 2006 में बने पीएफआई पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर लोगों की हत्या करवाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि पीएफआई पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने के आरोप लगे थे।